कॉमनवेल्थ की तो काफ़ी अच्छी यादें हैं। पहला मेरा सीनियर था, सीनियर कंपटीशन था कॉमनवेल्थ गेम्स। तो सीनियर की एक करियर की शुरुआत तो वहीं से होती है अच्छे से, जब मैंने गोल्ड जीता था। तो काफ़ी टाइम पहले की बात है, 2018 की, तो ऑलमोस्ट 8 साल हो गए हैं। तो फाइनली हम यहाँ पे हैं वापस। और वही है, जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ, जब भी अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करना होता है तो वो हमेशा ही मेरे लिए बड़े गेम्स होते हैं। तो नहीं, अच्छा लग रहा है कि फाइनली मैं वापस फील्ड पे हूँ और काफ़ी ठीक फील कर रहा हूँ। पिछले कुछ टाइम से काम कर रहे थे चीज़ों पे, तो काफ़ी अच्छा चल रहा है अभी। नेचर ऑफ द कंपटीशन हैज चेंज्ड अ लॉट पिछले 8 साल में। आप पेरिस में आप 2 गोल्ड, एक गोल्ड और एक सिल्वर ओलंपिक लेवल पे जीत चुके हैं जी, पर कंपटीशन अब और टफ हो गया है बिल्कुल एशिया जी। के लिए। हाँ जी, नहीं वो होता अच्छी बात है जी। कंपटीशन टफ होता है तो हम एक दूसरे को और ज़्यादा पुश कर पाते हैं, जी, और ये अच्छी बात हाँ है। जी। और खासकर एशिया लेवल पे, साउथ एशिया में काफ़ी अच्छा कंपटीशन है। तो यहाँ पे अच्छा कंपटीशन भी होगा और सभी अपने आप को पुश करेंगे। नीरज, भारत के ट्रैक एंड फील्ड को देखें तो काफ़ी रिकॉर्ड बने पिछले एक साल में, चाहे 100 मीटर हो, 200 मीटर हो, हर्डल्स हो, 800 मीटर डेकाथलन। तो क्या वजह मानते हैं कि जो ट्रैक एंड फील्ड में इतना रेवोल्यूशनरी चेंजेस आए हैं? ये सबसे पहले तो क्या है कि तो अगर मैं सही बात बताऊं तो काफ़ी प्राइवेट सेक्टर से भी सपोर्ट मिल रहा है। फेडरेशन भी अभी काफ़ी अवेयर है, कंपटीशन एथलीट्स को बाहर मिल रहा है। और सबसे बड़ी जो चीज़ है, मुझे लगता है कि हमारे एथलीट्स काफ़ी फियरलेस हैं अभी। जो पहले कहीं ना कहीं घबराहट होती थी बाहर के एथलीट्स के साथ compete करने में, और कहीं ना कहीं डाउट था कि भाई शायद हम उतना अच्छा नहीं कर पाएंगे, और कहीं ना कहीं हमसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है बाहर वाले। तो वो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस आया अभी अपने एथलीट्स में, और वो काफ़ी फियरलेस हैं, बहुत ट्रेनिंग करते हैं, हार्ड वर्किंग है, और खुद पे बहुत ज़्यादा बिलीव है। तो उसका काफ़ी ज़्यादा रीज़न है कि वो काफ़ी रिकॉर्ड्स टूट रहे हैं। यार मौसम यहाँ पे काफ़ी ठंडा हो चुका है, तो लग रहा है कि इससे भी चैलेंज होगा ये मौसम की। विंड कंडीशंस आल्सो। हाँ, कल मैं थ्रो कर रहा था वैसे ट्रेनिंग थ्रोज, तो थोड़ा कंडीशन तो टफ है, बट वही आ जाती है, वो सभी के लिए हैं। बट वही है कि कितनी भी ख़राब कंडीशंस हो, हमको थोड़ा मेंटली स्ट्रॉन्ग रहना पड़ता है कि भाई कोई बात नहीं, ये सभी के लिए है। और वर्स्ट कंडीशन में बेस्ट क्या हो सकता है, उसकी तरफ मैं सोचता हूँ। नीरज जी, कितना आप कोई पर्टिकुलर मार्क को टारगेट कर रहे हैं, कुछ ओपोनेंट को टारगेट कर रहे हैं, क्या क्या भी सोच चल रहा है कि उस टाइम पे किस तरीके से देना है? बस यही है माइंड में कि जो हम ट्रेनिंग करके आए हैं, जो टेक्निक पे हम फोकस करके आए हैं, बस वो मैं करूँ अच्छे से। और बाकी तो कोई पर्टिकुलर टारगेट ऐसे मतलब माइंड में नहीं होता। बस ये होता है कि जब भी compete करूँ, अपना बेस्ट देने की कोशिश करो, और उस दिन अपना 100% दे दो। मतलब बाद में नहीं होना चाहिए कि ये हो सकता था। तो वही ट्राई रहेगी, वो कंडीशंस के हिसाब से, जो भी वहाँ पे उस टाइम पे कंडीशंस होंगी, क्या पता बारिश हो, क्या पता हवा हो, क्या पता अच्छा वेदर हो, बस उस टाइम पे जो अपना माइंड में पूरा अच्छे तरीके से कोशिश करूँगा कि बहुत अच्छे से हम परफॉर्म कर पाएँ। तो वही टारगेट है, और वो मैं अपना बेस्ट देता हूँ हमेशा। गोल्ड कोस्ट में गोल्ड था आपका, अब ये कितना आपके लिए इम्पोर्टेंस रखता है कॉमनवेल्थ गेम्स, क्योंकि बहुत टाइम बाद आप दोबारा से कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए आ रहे हैं जी। तो कितना इम्पोर्टेंस रखता है ये कॉमनवेल्थ गेम्स आपके लिए, बिकॉज आप अब तो ओलंपिक चैंपियन हो चुके हैं, तो फिर भी क्या लगता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है एक एथलीट के लिए और आपके लिए पर्टिकुलरली? बस मैं हमेशा वही बोलता हूँ कि जब भी, पता नहीं, जब मैं अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करता हूँ, वो अपने आप ही इम्पोर्टेंट हो जाता है मेरे लिए। तो अगर मैं इंडिया के लिए यहाँ से खेलने आया यहाँ पे, तो मैं अपना 100% दूंगा। वो उस दिन पता चलेगा कि कैसा रहता है, बट मैं हमेशा 100% देता हूँ जब भी अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करता हूँ। और वही टारगेट यहाँ पे है। और हमारे बाकी एथलीट्स अच्छी तैयारी में हैं। 2 जेवलिन थ्रोअर और हैं, रोहित काफ़ी अच्छी थ्रो करके आया है। तो हम कोशिश करेंगे कि साथ में एक अच्छा प्रदर्शन करें यहाँ पे। फिटनेस कैसी है मतलब? अभी तो काफ़ी ठीक है, अभी काफ़ी ठीक है। और दोहा में मैं पहला कंपटीशन खेल रहा था, टोक्यो वर्ल्ड चैम्पियनशिप के बाद। तो वहाँ पे अच्छी थ्रो थी, और उसके बाद हमने जो कमियां लग रही थी उन पे काम किया, और फिटनेस पे काम किया, तो पहले से काफ़ी बेटर लग रहा है अभी। नीरज, कॉमनवेल्थ गेम्स के बाद छोटा गैप, फिर एशियन गेम्स, हाँ जी। आपको कैसा लगता है? क्योंकि आपने वर्ल्ड चैंपियनशिप के बाद एक अच्छा ब्रेक लिया और वापस आए, हाँ जी। फिट होके, आप इसमें कुछ बताइए। नहीं, नॉर्मली जी क्या होता है कि हमारा वो सीज़न ऑफ हो जाता है, फिर उसके बाद हमारे कॉम्पिटिशन्स दोबारा मई में शुरू होते हैं। तो सितंबर में हमारा, अक्टूबर सितंबर, लास्ट अगस्त में भी कई बार। तो ये जब सीज़न ऑफ हो जाता है तो फिर वो मई में, कई बार अप्रैल में स्टार्ट होते हैं, या फिर मई में स्टार्ट होते हैं। तो फिर वो उसके बाद फिर 4-5 महीने इकट्ठे चलते हैं।
तो अभी एकदम ये कॉमनवेल्थ गेम्स के बाद काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन आएंगे, डायमंड लीग्स हैं और अल्टीमेट चैम्पियनशिप भी है इस बार, और फिर एशियन गेम्स हैं। तो कोशिश रहेगी कि अपने आप को एक अच्छी तैयारी में रखें, कंसिस्टेंट रखें और वहाँ के लिए भी तैयार रहें। अभी कुछ नीरज, जैसे आपका 90 मीटर बहुत टाइम से अवेटिंग था, अब वो हो गया है जी। तो आप फ्री फील करते हैं कि अब थोड़ा वो प्रेशर है कि अब कंसिस्टेंटली 90 क्रॉस करना है हर किसी कंपटीशन में जहाँ आप जा रहे हो? नहीं, प्रेशर तो ये नहीं है, प्रेशर कुछ मतलब ऐसे स्पेशल कोई उस चीज़ का डिस्टेंस का मैं नहीं लेता, बट हाँ ये ज़रूर है कि अभी एज एन एथलीट मेरा हमेशा माइंड में रहता है कि मैं अपने डिस्टेंस को और ज़्यादा बढ़ाऊं, और हमेशा मेरे दिमाग में होता है जब आप बड़े गेम्स में हैं तो आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंज है वर्ल्ड के बेस्ट एथलीट्स के बीच में मेडल जीतना, गोल्ड जीतना। दूसरी बात डिस्टेंस पे आती है, तो डिस्टेंस मेरे लिए इम्पोर्टेंट है कि मैं अपने डिस्टेंस को बढ़ाता जाऊं, लेकिन उस टारगेट के बीच में मुझे लगता है कि जब ऐसी कंडीशंस होती हैं, जब सभी एथलीट्स वहाँ पे होते हैं, तो कई बार बहुत बड़े डिस्टेंस नहीं निकलते, लेकिन आपको अपने डिस्टेंस को कंसिस्टेंट रखना पड़ता है। तो बस वही मेरे दिमाग में होता है कि बस मैं अपना कंसिस्टेंसी बरकरार रखूं और कोशिश करता रहूं कि मैं कैसे धीरे धीरे और आगे बढ़ सकता हूं। तो बिल्कुल डेफिनेटली मेरा टारगेट है कि मैं अपनी थ्रो को और ज़्यादा बढ़ाऊं। नीरज, आपने दोहा के बाद कहा कि आप थ्रो नहीं कर रहे थे, तो कितनी कम थ्रो कर रहे थे और उससे पहले कितना आपने शुरू किया? नहीं, दोहा से पहले मैं थ्रो नहीं कर रहा था जी, क्योंकि पिछले साल कुछ इंजरी हो गई थी, तो उस पर काम किया हमने काफ़ी, और दोहा से 1 महीना पहले मैंने थ्रो स्टार्ट की थी। तो पहले धीरे धीरे स्टार्ट की, फिर थोड़ा कॉन्फिडेंस आया, तो फिर मुझे क्वालिफाई करना था यहाँ के लिए और मैंने दोहा खेलना डिसाइड किया। तो फिर वहाँ पे 85-69 थ्रो था, तो अच्छा थ्रो 85 प्लस, तो इसलिए वहाँ पे पता लगा कि हम कहाँ पे हैं और मुझे कितनी तैयारी करनी है। How do you see the competition? Arshad is there, a lot of youngsters are there from India. How do you see the field in javelin? नहीं, फील्ड काफ़ी अच्छा है और आप देखोगे निकाल के, मुझे लगता है जेवलिन का बहुत ही टफ कंपटीशन है, क्योंकि बहुत सारे वर्ल्ड चैम्पियनशिप गोल्ड हैं, बहुत सारे मतलब काफ़ी ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं, और कॉमनवेल्थ गेम्स और सभी एशियन गेम्स के मेडलिस्ट। तो काफ़ी टफ कंपटीशन होने वाला है और लगभग सभी डायमंड लीग्स में भी परफॉर्म करते हैं, तो एक अच्छा कंपटीशन देखने को मिलेगा सभी को। नीरज, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री, उसकी जो स्कीम्स है, पॉलिसी, वो किस तरह से मददगार हैं एथलीट्स के लिए हमारे? नहीं, बहुत मददगार है। पिछले कुछ टाइम से टॉप्स की तरफ से बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल रही है, हम बाहर ट्रेनिंग कर पा रहे हैं और कम्पीट कर पा रहे हैं बाहर के एथलीट्स के बीच में, और मुझे तो स्पेशली मैं कहना चाहूँगा काफ़ी सपोर्ट मिल रही है। मेरी टीम भी साथ में रहती है और हम खासकर हम जब तैयारी करते हैं किसी बड़े गेम के लिए, तो कोशिश करता हूँ मैं कि उस एनवायरनमेंट में और वहाँ पे, जैसे खासकर यूरोप में हमारे सबसे ज़्यादा कंपटीशन होते हैं, तो वहाँ पे ट्रेनिंग करने का तो हमेशा अच्छी सपोर्ट मिलती है, और ये काफ़ी अच्छी स्कीम है। मुझे लगता है काफ़ी एथलीट्स को इससे हेल्प मिल रही है। मेल सिटीज एक्सप्लोर करने का कुछ टाइम मिला अभी कहीं जाने का, आने का? टाइम तो है जी, बट मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अभी अपना फोकस पूरा ट्रेनिंग पे और कंपटीशन पे रखें, उसके बाद घूमने का टाइम तो रहता है हमेशा।